Hello everyone. So let us discuss another video on the basics of investment. As I have told you in the first video कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हमारी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम सेकेंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का टॉपिक होता है या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये तीनों में सेम कंटेंट यूज हो सकता है, आप चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। तो अब इस वाले वीडियो में देखिए हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिए कि अब इस वाली वीडियो में विल डिस्कस कि स्पेकुलेशन क्या होता है, गैम्बलिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट क्या होता है, क्योंकि ये भी स्पेकुलेशन से ही हमें मिलता है। तो देखिए स्पेकुलेशन हमने कई बार स्टडी किया हुआ है और हमें एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में पता होता है कि स्पेकुलेशन को बोलते हैं कि सट्टा। तो ये एग्जैक्टली सट्टा नहीं होता, बिकॉज गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में एक छोटा सा फर्क है जो आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए जब भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या आप नॉर्मल रूटीन मार्केट आप चेक करते हो, तो उसमें क्या होता है कि कई बार किसी सिक्योरिटी का प्राइस सडनली चेंज हो जाता है, या तो डाउन हो जाता है या अप हो जाता है। जो प्राइस चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम स्पेक्यूलेटर बोलते हैं। तो उस टाइम पर वो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज को, ताकि वो अपना क्विक प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल अभी आप कह सकते हो कि मार्केट्स आर गोइंग डाउन। ठीक है, तो अभी कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मार्केट दोबारा बढ़ेगा। तो मे बी बिकॉज ऑफ सम देयर एनालिटिकल स्किल्स या मार्केट कंडीशंस को उन्होंने प्रिडिक्ट किया, तो उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेकुलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, जब भी स्पेकुलेटर या इन्वेस्टर बाय और सेल करता है सिक्योरिटी को ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्राइसेस, तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटर। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार ऐसा चेक करते हो कि लास्ट 10 डेज 15 डेज से मार्केट बढ़े जा रहा है, अप हो रहा है, या लास्ट 1 2 मंथ से मार्केट अप है। तो इसका मतलब जब कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूसली राइज करती है तो एक एक उसका डाउनफॉल भी आता है। तो अब कई बार इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर ये जज करता है कि अब इस सिक्योरिटी का टॉप मोस्ट पोजीशन इसने अचीव कर लिया है, अब इसका डाउनफॉल शुरू होगा, तो वो उसका बेनिफिट उठाने के लिए स्पेकुलेशन करता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, it refers to buying and selling of securities with the hope of making a profit due to frequent price changes. Speculators expect to earn quick gains from changes in market price. The stock market is identified by two types of speculators, that is bulls and bear. इसको बियर नहीं बेयर बोलते हैं। ये मैं आपको लास्ट में भी डिस्कस करूंगा। देखिए बुल स्पेकुलेटर्स कौन से होते हैं, जो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अप जाएगा, और बेयर क्या करते हैं कि मार्केट विल गो डाउन, तो जब मार्केट डाउन डाउन जाएगा तो प्राइस भी फॉल करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, बुल स्पेक्यूलेटर्स एक्सपेक्ट मार्केट्स टू गो अप एंड प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज विल राइज। और मार्केट में दूसरे तरीके के स्पेक्यूलेटर जिसको हम बेयर बोलते हैं, जो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं दैट स्टॉक प्राइस टू फॉल। ये दोनों जो बुल और बेयर मार्केट कंडीशंस हैं, ये हमें स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करती है। तो दस bull and bear market conditions provides scope for speculation, because again इसमें आप अपनी कोई जजमेंट, आप अपनी कोई स्टडी आप प्रिडिक्ट करते हो, तो इसके अंदर आप कुछ अपनी नॉलेज यूज करते हो, आप मार्केट कंडीशंस को स्टडी करते हो, दैट इज स्पेकुलेशन। ठीक है, तो स्पेकुलेशन आप प्लीज ये याद रखना कि प्योर सट्टा नहीं होता। अब दूसरे ब्याह पर अगर आप आ जाएंगे गैम्बलिंग में, तो अगर आप गैम्बलिंग को एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ भाई, गैम्बलिंग इज अ काइंड ऑफ अ सट्टा। ठीक है, सट्टा बाजार जो हम इसको बोलते हो। रीजन बीइंग इज, क्योंकि स्पेकुलेशन में मान लीजिए आपने किसी शेयर में पैसा लगाया, तो उसमें कभी भी आपको ये नहीं होता कि या तो आपका पूरा अमाउंट चला जाएगा, या बेसिकली या तो आप हारोगे या जीतोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गैम्बलिंग के केस में ऐसा होता है, इधर यू विल विन और इधर यू विल लूज। ठीक है, तो गैम्बलिंग इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सट्टा, की सट्टा जो होता है, सट्टा बाजार या जो सट्टा होता है, ये उसके फीचर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट मैच या कैसीनो में आप गए, आपने वहां पर बेसिकली यू प्लेड,
और आपने बोला ये नंबर आएगा, नहीं आया, तो आप सारा पैसा लूज कर गए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपने रिस्क लिया, कोई अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टेन आउटकम था जो आपको नहीं पता था, तो उसको हम गैम्बलिंग बोलते हैं। तो स्पेकुलेशन में क्या होता है, आप कभी भी अपना पूरा पैसा लूज नहीं करते। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि प्राइस फॉल हो जाए या बढ़ जाए, बट उसकी कुछ वैल्यू रहती है, तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि या तो जीतोगे या हारोगे। लेकिन गैम्बलिंग के केस में ये केस होता है। और स्पेकुलेशन जो हमारा है वो थोड़ा लीगल है, वो थोड़ा क्या, वो लीगल एक्टिविटी है जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। लेकिन गैम्बलिंग कई जगह पे इलीगल एक्टिविटी भी कंसिडर की जाती है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे की जाती है। लेकिन जैसे कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं जहाँ पर कसिनोज वगैरह प्ले करने के लिए लाइक परमिशन होती है, तो वहां पर वो एक तरह से इलीगल नहीं होता, अदरवाइज गैम्बलिंग इज इलीगल। तो सी गैम्बलिंग का मीनिंग क्या है, गैम्बलिंग रेफर्स टू वेजरिंग ऑफ मनी। वेजरिंग ऑफ मनी मीन्स आपने रिस्क लिया फॉर अनसर्टेन आउटकम। वेजरिंग ऑफ मनी ऑन एन इवेंट with an uncertain outcome with the primary intention of winning. The outcome of wager is immediate, आपको immediately result पता लग जाएगा। गैम्बलिंग में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, कंसिडरेशन दैट इज मनी, चांस, अब इधर यू विल विन और इधर यू विल लूज, एंड थर्ड वन इज प्राइस। तो गैम्बलिंग हैज दी थ्री एलिमेंट्स। अब गैम्बलिंग के लिए देखिए आगे लिखा हुआ है, इट इज एन इलीगल एक्टिविटी एंड ऑफर्स नो बेनिफिट टू द इकोनॉमी। इट इज अ जीरो सम गेम। व्हाट इज जीरो सम गेम? बिकॉज अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, तो समवंस लॉस इज समवन एल्स गेन, तो इसलिए कोई नेट कोई गेन नहीं हुआ इसमें। और जब अब इसमें एक और चीज है कि अगर एक बंदा जीत रहा है और एक बंदा हार रहा है, तो अगेन इकोनॉमी में भी कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड इज वेरी शॉर्ट रिजल्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स, ये इसका फीचर है गैम्बलिंग का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इन्वेस्टमेंट हमने वीडियो वन में पढ़ लिया था, तो ये सेम मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट जो हम परचेज करते हैं, जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स दे। ठीक है। और स्पेकुलेशन क्या होता है, विद द जो अभी हमने पढ़ा, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्राइसेस। और गैमलिंग अभी आपको बताया कि वेजरिंग ऑफ मनी करते हैं हम फॉर एन अनसर्टेन आउटकम, ताकि हम जीत जाएं। पोजीशन इन्वेस्टमेंट के केस में यू आर द ओनर। स्पेक्यूलेशन के केस में यू आर पार्टी टू एन एग्रीमेंट। पार्टी टू एन एग्रीमेंट मतलब कि कल को आप जैसे आप इंट्रा डे कर रहे हो या आप कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहां पर आप एक तरह से पार्टी, अभी आपके पास ओनरशिप नहीं आई। सेम गैम्बलिंग के केस में ऑल्सो यू आर एन पार्टी नॉट द ओनर राइट नाउ अंटिल एंड अनलेस यू विन। इन्वेस्टमेंट में हमें जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है। स्पेकुलेशन के केस में हमें प्रॉफिट मिलता है ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट प्राइस। और गैम्बलिंग के केस में यू विल ईदर गेट प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग। इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। स्पेकुलेशन इज जनरली फॉर शॉर्ट टर्म एंड गैम्बलिंग इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, बिकॉज आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया कि स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस यही होता है कि गैम्बलिंग में ईदर यू विल विन और ईदर यू विल लूज द एंटायर कंसिडरेशन, एंटायर अमाउंट। बट स्पेकुलेशन के केस में ऐसा नहीं होता। आप, हो सकता है आपने कोई शेयर खरीदा, उसका वैल्यू गिर गया, बट वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसकी वैल्यू जीरो हो गई और वो कभी दोबारा फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। तो हो सकता है आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। तो स्पेक्यूलेशन इज नथिंग बट अ लीगल एक्टिविटी विच इज गिवन टू द प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक मार्केट, बट गैम्बलिंग इज समथिंग विच इज कंसिडर टू बी इलीगल। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। ये अभी हमने स्पेक्यूलेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखिए, बुल मार्केट का मतलब होता है जब कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है वो अप जा रही है, जिसके कारण शेयर प्राइजेस भी अप जा रहा है। ठीक है। और जनरली जब कोई चीज ऊपर जाती है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म आता है। ठीक है, एक होप आती है सबको, भाई उसमें हो सकता है स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहा हो, जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की, इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, तो ये इसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। तो देखिए, बुल मार्केट मींस व्हेन द मार्केट इज अप, प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर स्ट्रेच पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ रहा है। अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथली, कुछ भी हो सकता है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट दैट इज ग्रोइंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। Key indicators of bull market are rising stock prices, high GDP and low unemployment rate। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। अब आ गया बेयर मार्केट। बेयर का मतलब होता है जैसे एक तरह से हम कहते हैं भालू।
एंड बुल इज समथिंग विच यू कैन से, जैसे बुल मार्केट में, अभी मैं आपको ये एक डायग्राम पहले दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज बुल एंड दिस इज बेयर। तो बुल और बेयर का नाम क्यों पड़ा? बिकॉज देखिए, जनरली यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, अ बुल ऑलवेज थ्रस्ट हिज हॉर्न्स अप इनटू द एयर। तो जनरली जब ये बुल आता है और ये किसी को हिट करता है तो ये ऊपर उछालता है, तो इसीलिए इसको बुल नाम दिया गया, कि जब अप जा रहा है। और वाइल बेयर स्वाइप्स इट्स पॉज डाउनवर्ड, जो भालू होता है ये हमेशा जमीन को नीचे से खोद रहा होता है, तो इट मीन्स इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो ये बुल और बेयर मार्केट का जो इंटरप्रिटेशन है, आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, बेयर मार्केट में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा थोड़ा पेसिमिस्ट होता है, मार्केट डाउन जा रही है, स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो it is characterized by falling prices along with lot of pessimism around. Pessimism around मतलब जब markets are going down, negative, ठीक है? It is opposite of a bull market. If the trend is downward, it is a bear market. In a bear market, investors generally sell their securities, क्योंकि जब मार्केट गिरने के कगार पे आता है तो इन्वेस्टर्स बेच बेच के जाना शुरू करते हैं सिक्योरिटीज को। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती है कि कुछ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट कब गिरेगा ताकि वो दोबारा बाय कर सकें। तो इसमें लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मतलब ये और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर लें। तो ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट होता है। अब कई बार बुल और बेयर मार्केट थोड़ा सा ये होता है कि भाई ऑप्टिमिज्म, ये बेसिकली आप कह सकते हो रूमर्स के कारण भी थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मार्केट्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि वाई द मार्केट्स आर गोइंग अप, वेदर द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज ब्राइट, व्हाट आर द फ्यूचर डील्स वी आर साइनिंग। तो इस बिहाफ पर भी आप बुल और बेयर मार्केट डिसाइड कर सकते हो। और ये हमारा इसमें वीडियो था कि इसको बुल और बेयर क्यों बोलते हैं, वो ये है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। Please like, subscribe, and share our channel with your friends. This is a very interesting topic because now we are moving actually towards investment stock market. So you will learn a lot. And if you have any doubt, any query, and if you have understood even also, so please comment if you have query. Otherwise, if you have understood, so you can comment understood. Thank you so much.